ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासिमी चतुर्वेदी उस खतीब का नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अहद हाजिर में मोहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोग जानते हैं और बहुत कीमती और पुरमग़्ज़ बयान होता है हजरत का। बस आपको बस आपकी ये जिम्मेदारी है कि हजरत मौलाना को आप किस तरह सुनते हैं, ये आपका मामला है। आप एक बात यकीन के साथ सुनिए कि बड़े बड़े मस्जिद के प्रोग्रामों में, बड़े बड़े जलसों में मैंने लाखों लाख रुपए मौलाना को देखा है कि मदरसे का फायदा करवा रहे हैं, मस्जिदों का फायदा करवा रहे हैं। और यकीन जानिए कमो बेश 100 से ज्यादा मसाजिद हैं जिनको हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासिमी चतुर्वेदी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम लिया है। तो एक अजीम हस्ती, एक अजीम कासिमी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आप उनके बयान से मुस्तफीद भी होंगे और महजूज भी होंगे। इंतहाई अदब के साथ, ताज़ीम के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासिमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया को कि हजरत तशरीफ लाए अपने वालिहाना खिताब से आज के इस बज़्म के वक़ार को दुबाला करे। दाइस पर हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासिमी चतुर्वेदी मोहतमिम मदरसा सलामतुल इस्लाम नवा बाखर मधुबनी व अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी घोगड्डीहा ब्लॉक इमारत शरीया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मे नबी मंगलम दुःखहरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लाता बरो दाता मह मंगलम है कोटि कोटि परिणाम मस्तक शकल पर जा जन्म ये दे बंधु दिया न दे। अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दुदशा बिलम बलम शुभ मंगलम मंगलम आयामना बहु मंगलम हे हलीमा सुदी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह लंबा परम पदम जन्म जगुन प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शब्द विदायम तदुदीनरम नितरम रूरों पुरत्वार अंतात्मा प्रवेश शांति परराशा भूति मपास्ते संदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा यदाय धर्म शब्द भारत वेतन धर्म शहद हेतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नारियम पुरुषतमता शिवा शक्ति वम तवारायम हरियो।
यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सर्वोधन सत्य सर्वता सम्मान शस्परिकार कायम शुकरम वबर्रम मशनावरम वबाबिदम शुशुवा यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम मुख्य ब्रह्मनाश महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा अति अतियम सद्भी सुहाना जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में इस स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम आज के इस पाक और पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे इस जिला सुपौल और अररिया के रूहे रवा हजरत अक़दस मौलाना व मुफ्ती तबारक हुसैन साहब अल कासमी शेखुल हदीस मदरसा साहब, साथ ही हमारे गार्जियन हमारे रहबर और हमारे पीरो मुर्शिद हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब कासमी और आज के इस बज़्म पुरबहार की बेहतरीन निज़ामत कर रहे हमारे छोटे भाई आली जनाब असलम परवाना साहब, साथ में शायर हिंदुस्तान शायर इनकलाब और जिला सुपौल ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों के दिलों की धड़कन आली जनाब भाई कैसर अली राणा साहब और भाई लुकमान दानिश साहब, अलावा अजी जितने भी हजरात आज के इस बज़्म पुरबहार के स्टेज पर जलवा फगन है, मैं आप तमामी हजरात का चूंकि नाम नहीं जानता हूँ, जो जर्रा जहां है वही अपनी जगह आफताब व महताब है। साथ में आज के इस पाक और पवित्र सभा में मेरी जो हाजिरी हुई है, मेरे बड़े ही मुखलिसो मुरब्बी हजरत अक़दस मौलाना सदर आलम साहब और अजीजल बाबू कारी इरशाद सल्लमहु, और साथ ही में आप तमामी इंतजामिया कमेटी और जितने भी शुरकाए बज़्म हजरात हैं, मैं आप तमामी हजरात का अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। साथ में आज के इस पाक और पवित्र सभा से एक पैगाम देने जा रहा हूँ कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, अरे मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है इंसान से बस प्यार करेंगे और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसे हुए हैं, चाहे वो जिस जाति और जिस धर्म से ताल्लुक रखने वाला क्यों नहीं हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मजूसी हो, इस जमीन के ऊपर अगर वो इंसान है, आज हम तमाम के तमाम लोग अपनी इंसानी निस्बत को जान लें। हम तमाम के तमाम लोग एक इंसान होने के एतबार से, एक बशर होने के एतबार से, एक मनुष्य होने के एतबार से आपस में भाई भाई है। भाई भाई किस लिए है? इसलिए कि हम लोग एक माँ बाप की औलाद है, हम लोग एक माँ बाप की संतान है, हम लोग एक माँ बाप की औलाद है। ये अलग बात है हम मुसलमान हैं तो हमारी इंसानी निस्बत उस इंसान माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इसी चीज को, इसी निस्बत को अगर बिरादराने वतन की ग्रंथों से, बिरादराने वतन की किताबों से अगर जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसे हम आदम और हव्वा कहते हैं, बिरादराने वतन की ग्रंथों के अंदर बिरादराने दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। बिरादराने वतन की किताबों को पढ़िए, उनकी ग्रंथों को पढ़िए,
आपको पता चलेगा उसी माई हव्वा को बिरादराने वतन की किताबों के अंदर शतरोहा जी कहा गया है। पता क्या चला? पता ये चल रहा है हम लोग एक माँ बाप की संतान है, हम लोग एक माँ बाप की औलाद है, हम लोग एक माँ बाप की औलाद है। जब हम लोग एक माँ बाप की संतान है, जब हम लोग एक माँ बाप की औलाद है, तो आपस में हम लोग भाई भाई हैं, आपस में हम लोग भाई भाई हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या तमाम के तमाम उंगलियां बराबर हैं? दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या तमाम के तमाम लोग सिर्फ मुसलमान ही हैं? क्या तमाम के तमाम लोग सिर्फ हिंदू हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपने आप में मुसलमान है, कोई अपने आप में हिंदू भाई है, कोई अपने आप में सिख है, कोई अपने आप में ईसाई है, लेकिन तमाम के तमाम लोग एक ही कुंबे के लोग हैं, एक ही घर के अफराद हैं, एक ही माँ बाप की संतान है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हिंदुस्तान के अंदर हमें एक बात देखने और सुनने को मिलती है कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन में ये भाईचारगी इंसानों के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को सैल्यूट पेश करता हूँ और ये उनसे एक अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों, अरे हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। तारीफ कीजिए आजादी के वक्त को, जब हम लोगों में भाईचारगी थी, हम लोगों में प्यारो मोहब्बत पड़ी इस मुल्क को आजादी की। हम तमाम के तमाम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम के तमाम बरादराने वतन एक हो करके अंग्रेज जैसे जालिम और जाबिर जैसी हुक्मरानी को हम लोगों ने उनके ईंट से ईंट बजा करके और हिंदुस्तान से उसे भागने पर मजबूर किया था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये मोहब्बत, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत इस मुल्क की जो जमहूरियत है, इस मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, अगर आज भी बरकरार रखेंगे तो ये चाइना क्या है जो आज हमारी कुछ जमीनों को हड़प रखा है। मैं चाइना को ललकार के कह रहा हूँ कि तुम्हें पता नहीं है, हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम एक है, अनेक नहीं है। कहीं तुम ये समझ रहे हो कि ये लोग अनेक हो गए हैं? इसीलिए मैं चैलेंज के साथ तुम्हें कह रहा हूँ, जिस तरीके से हमने इस मुल्क की आजादी के लिए अपने सरों में कफन बांध के अपनी कुर्बानी पेश किया है, जरूरत पड़ गई इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तुम्हें हम ललकार के कह रहे हैं, गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते। अरे हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी गंगा जमनी तहजीब को जब यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की मोहब्बत को एक शायर ने देखा तो गंगा जमनी तहजीब ने गोता लगाते हुए एक शेर कह दिया। आप सबकी इजाजत हो तो वो शेर आप तक पहुंचा दो। है इजाजत? है? कोई पानी दीजिए लाइए ना थोड़ा सा। शायर ने गंगा जमनी तहजीब को किस नजरिए से पेश किया है कि हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे, हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे, कि हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे। मुसलमान और हिंदू को कभी बचने नहीं देंगे। क्यों? हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क के हिंदू
सटने नहीं देंगे, किसी आतंकवादी को यहाँ सटने नहीं देंगे। और ये पैगाम है कि सुनो ए राम के भक्तों, सुनो रहमान के बंदों, सुनो ए राम के भक्तों, सुनो रहमान के बंदों, सुनो ए राम के भक्तों, सुनो रहमान के बंदों, यहाँ हम रिश्ते इंसानियत झुकने नहीं देंगे, यहाँ हम रिश्ते इंसानियत झुकने नहीं देंगे। हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे। इसी गंगा जमनी तहजीब को बिरादरान वतन के एक पंडित महाराज है, पंडित कबीरदास जी, नाम सुने हैं? जब उन्होंने हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की मोहब्बत को देखा तो वो भी एक दोहा लिख दिए। वो भी दोहा आप तक पहुंचा दो। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए। सब सुनेंगे। इस धरती पर बसने वाले अरे हैं रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त कहते हैं खून को। रक्त किसे कहते हैं? खून को। हम मुसलमान हैं, हमारे भी जिस्म में लाल खून। हिंदू भाई है, उसके भी जिस्म में लाल खून। सिख भाई है, उसके भी जिस्म में लाल खून। ईसाई है, उसके भी बदन में लाल खून। क्यों? एक माँ बाप की संतान है, अनेक नहीं है। माँ बाप अनेक नहीं है। अगर अनेक होते तो हम मुसलमान हैं, हमारे जिस्म में लाल खून होता। कोई हिंदू भाई है, उसके बदन में पीला होता। कोई सिख है, उसके बदन में काला होता। और कोई ईसाई है, उसके बदन में नीला होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग एक माँ बाप की संतान है, लिहाजा हम तमाम के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। इस धरती पर बसने वाले अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं। और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं महान मूरख, दूजा नहीं महान। और सब है एक समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान। सब है ईश्वर के बंदे, सब है ईश्वर के बंदे। और आदम के संतान, आदम के संतान। जब एक आदम की संतान है, जब एक हव्वा माई हव्वा की संतान है, तो आपस में हम कैसे रहे, आपस में जिंदगी कैसे गुजारे? नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर बन जाए सब मीर, बन जाए सब मीर। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की तोड़ी जाएगी तो धन दौलत और महल दो महल, धन दौलत और महल दो महल यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो तेरा सब
इंशाअल्लाह हम लोग आपसी भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब के पेश नजर आपस में मेलो मोहब्बत और भाईचारगी को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारे मंत्र को पढ़ा हूँ। सबसे पहले आइए एक मंत्र का खुलासा करते हैं। हम मुसलमान कितने अल्लाह को मानते हैं? एक है या अल्लाह अनेक है? कितने हैं? एक है। अल्लाह एक है। अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम बिरादराने वतन की किताबों और ग्रंथों से पूछते हैं कि बिरादराने वतन यानी हमारे हिंदू भाई कितने खुदा को मानते हैं? दुनिया में और बहुत सारे धर्म के लोग हैं, वो लोग कितने अल्लाह को मानते हैं, कितने ईश्वर को मानते हैं, कितने परमेश्वर को मानते हैं? क्या अल्लाह, क्या ईश्वर, क्या परमेश्वर, क्या प्रभु, क्या परमात्मा एक है या अनेक है? मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी धर्म के लोग बसे हुए हैं, तमाम का अकीदा है अल्लाह। मेरे दोस्तों, हवाले के तौर पे बिरादराने वतन की ग्रंथों से पूछते हैं, जरा आप अपने रामायण और गीता से बताइए, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है या परमात्मा अनेक है? तो मैंने जब बिरादराने वतन की एक किताब ऋग्वेद जो मुतबर किताब है, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुसलमानी मजहब के एतबार से 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है। आप बिरादराने वतन के यहाँ जाइए, उनके यहाँ भी 4 मुतबर किताब है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे सहीफे अंबियाए किराम पर नाजिल हुए हैं, बिरादराने वतन की किताबों और ग्रंथों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ 18 पुराण है। क्या है? 18 पुराण है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिससे बिरादराने वतन की शरीयत यानी उसका धर्म चलता है। हमारे यहाँ कुरान मुक़द्दस है, जिससे हमारी शरीयत चलती है। मैं बिरादराने वतन की एक मुतबर किताब ऋग्वेद है, उनका एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, यको जगदीश्वरा, यको जगतगुरु, सर्वअवतार सत्य, सर्वग्रहण सत्य, सर्व सर्वता सम्मान। मैं इन किताब से पूछ रहा हूँ, ऐ किताब तू हमें ये बता कि क्या अल्लाह एक है, क्या ईश्वर एक है, क्या परमेश्वर एक है, क्या परमात्मा एक है या अनेक है? जब हमने ऋग्वेद से पूछा, वो किताब जवाब देती है, वो किताब कह रही है, यको एक ही है, यको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है, अल्लाह एक है, अनेक नहीं है। यको जो है वो एक है, अनेक नहीं है, वो एक है, यको एक है। जगदीश्वरा, पूरे संसार में फुल शक्ति का मालिक, पूरे जग का मालिक एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, एक ही अल्लाह है। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, और पूरी जगत का, पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। गुरु उस्ताद को कहते हैं, गुरु उस्ताद को कहते हैं, गुरु मुअल्लिम को कहते हैं। पूरी इंसानियत के एक ही गुरु है, पूरी दुनिया के एक ही गुरु है। कारी इरशाद साहब, आप किसी के गुरु है या नहीं? गुरु उस्ताद को कहते हैं। आप किसी के उस्ताद है या नहीं? आपके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? यानी किसी न किसी के कोई न कोई उस्ताद है। लेकिन इस दुनिया में कौन से आले मकाम, आले मर्तबे वाले शख्सियत इस दुनिया में आए हैं जो पूरी इंसानियत के गुरु हैं, पूरी इंसानियत के उस्ताद हैं, पूरी दुनिया के उस्ताद हैं, और उनके कोई उस्ताद नहीं है। अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं, चलिए कुरान मुक़द्दस की 30 पारे के अंदर उल्टाइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा। भाई बाजा ऑपरेटर साहब, अजीब ऑपरेटर साहब नहीं है क्या? मैं ऑपरेटर साहब कहीं भी हो आने की कष्ट करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो कौन है? वो कौन है जो पूरी इंसानियत के उस्ताद है, मुअल्लिम है, उनके कोई उस्ताद नहीं है। वो कौन है? वो हमारे भी नबी, वो हमारे भी अवतार, आपके भी ऋषि मुनि, आपके भी अवतार, और हमारे जो यहूद भाई हैं उनके भी नबी, ईसाई भाई हैं उनके भी नबी, पूरी इंसानियत के नबी, और नबी ही नहीं, नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। देखिए बिरादराने वतन की किताब, हम फर्क इतना है, अल्फाज का फर्क है, अल्फाज का फर्क है। अल्फाज हम नबी कहते हैं, बिरादराने वतन की गिरन उसी नबी को अवतार कहते हैं, उसी नबी को ऋषि मुनि कहती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो किताब के हवाले से यको जगत गुरु एक ही उस्ताद है, पूरे जग के वो उस्ताद है, उनके कोई उस्ताद नहीं है। सर्व अवतार सत्य। लोगों, जितने अवतार आए हैं इस दुनिया में, कितने अंबिया आए कमोबेश? 1,24,000। सर्व अवतार सत्य। वो जो 1,24,000 अंबिया आए हैं वो तमाम के तमाम सत्य है, यानी सही है। बेशक सरोग्रहण सत्य। और वो तमाम अंबिया की जो शरीयत है, जो किताबें हैं, जो सहीफे हैं, जो ग्रंथ हैं, वो तमाम के तमाम सत्य है। सरो सर्वथा सम्मान। लिहाजा लोगों, अंबिया का भी मान सम्मान करो। ये नहीं कि हम नबी आखिर ज़मा के हम उम्मती हैं तो और नबी को नहीं मानेंगे, सबको मानना होगा। ये नहीं कि हम कुरान वाले हैं तो ज़बूर तौरात इंजील को नहीं मानेंगे, सबको मानना होगा, अमल कुरान पाक पे करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो सर्व अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य, सरो सर्वथा सम्मानत। लिहाजा तमाम अंबिया का भी मान सम्मान करना है और उनकी धर्म यानी शरीयत का भी मान सम्मान करना है। ये कौन कहा? ये कौन कहा? बिरादराने वतन की किताब कही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और यही चीज जब आप अपने कुरान में और हदीस के हवाले से मालूम करेंगे तो मीनूवान बात मिलेगी। मेरे दोस्तों, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासिल अलगर्ज। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता ये चला ईश्वर अनेक नहीं है, अल्लाह एक है, रब एक है, प्रभु एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। इसी ईश्वर को एक कहते हुए आप ही के जिला सुपौल के एक इनकलाब तो कैसर अली राणा साहब की आवाज आप हजरत तक पहुंचा दो। है इजाजत? इजाजत है। एक ही मालिक हमारा, अरे एक ही रहमान है, एक ही रहमान है, क्या है हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसानी है, हर कोई इंसानी है। जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, अरे वो है जाहिल, वो बड़ा नादानी है, वो बड़ा नादान है। और तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो, अपना हो या गैर हो, तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो, अपना हो या गैर हो। मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है, का यही फरमान है। मेरे
दोस्तों बुजुर्गों, पता ये चला एक किताब ऋग्वेद से अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। माशाअल्लाह। लीजिए, हमारे जिला बिहार में एक जिला है मधुबनी, जिसकी आन बान शान आली जनाब शायरों के उस्ताद जनाबे माहिर हुसैनुद्दीन साहब माहिर भारती, जो इस वक्त हमारे सामने तशरीफ फरमा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको एक किताब के हवाले से बताया अल्लाह एक है। चलिए दूसरी किताब ऋग्वेद को हमने देख लिया, यजुर्वेद को देखते हैं। शशपरिका, अकायम, शुकर्रम, अवर्रम, अश्नावरम, अबाबिदम, शोशुआहा, दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाकर इसके निजाम को चलाने वाला, इसमें इंसानों को पैदा करने वाला, इंसान को पैदा करके मखलूक को पैदा करके उसे रोजी रोटी देने वाला और दुनिया को खत्म करने वाला यानी कयामत लाने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, एक ही माबूद है, एक ही खुदा है। आइए तीसरी किताब से हम पूछते हैं, वो सामवेद है। सामवेद बता कि अल्लाह एक है या अल्लाह अनेक है। जब हमने सामवेद से पूछा, वो कह रही है यक औकार सत्यनाम कर्ता नरभू नरवीर अकाल मूर्ति यक औकार एक ही है, जो पूरे संसार का निराकार है। ईश्वर का एक नाम निराकार भी है, यानी जिसका कोई आकार न हो। आकार का मतलब वो हद में महदूद न हो, यानी कोई ये न कहे कि अल्लाह जो है सिर्फ मटकूरिया ही के हुदूद के लिए है, बल्कि अल्लाह की जात तो वो है। बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, चाहे इंडिया में पुकारे, चाहे इंग्लैंड में पुकारे, चाहे जापान में पुकारे या चाहे चीन में पुकारे, बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, अल्लाह वही मिल जाएगा। यक औकार एक ही है, जो पूरे संसार के अंदर निराकार है। यक औकार सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष अल्लाह की जात वो है जो किसी से वो हर चीज पर कादिर मुतलक है। अल्लाह जब कुन कह देता है फयकून हो जाता है। कर्ता पुरुष वो हर चीज पर कादिर मुतलक है। नरभू वो किसी से डरता नहीं है, और नरवीर अल्लाह सबको डराता है, ईश्वर सबको डराता है। अकाल मूर्ति ईश्वर की कोई फोटो नहीं है, ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है। तीन किताबों के हवाले से पता चला अल्लाह एक है। पता चला ना। चौथी किताब का भी हवाला दे दो, दे दो। एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना दूसरा नहीं है। नीना नास्ते नास्ते किंचन, और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह एक है। हमने अभी ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जान लिया है। चलिए नबी बाबा, अपने नबी, हम सबके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, उसके बारे में जरा बिरादरान वतन की किताबों से पूछते हैं। कृष्ण अवतार या तब प्रेतम बलुतम स्वान सिद्धि मा संगर चाक उधार ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपकी तारीफ, आपके नबी की तारीफ, क्योंकि वो हमारे ही नबी नहीं है, वो पूरी इंसानियत के नबी है, वो हमारे भी नबी है। हिंदू भाइयों को भी अवतार है, और सिख है उनके भी अवतार है, उनके भी नबी है। ईसाई है, यहूद है, नसारा है, वो तमाम के तमाम पूरी इंसानियत के नबी है। क्या कह रहे हैं बिरादरान वतन के एक बहुत बड़े देवता है, वो कृष्ण महाराज। वो सुनिए वो महाराज जी क्या कह रहे हैं। कृष्ण अवतार, अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है। एक अंतिम महर्षि तशरीफ लाने वाले हैं। वो फरमाते हैं वो इतने मर्तबे वाले, वो इतने रुतबे वाले, वो इतने आली मकाम वाले होंगे, जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनके कैसे कैसे अखलाक होंगे। नियातब वो नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम वो लोकप्रिय होंगे, बलोतब वो शक्तिशाली महान होंगे। चाक उदाहरण और
और कहते हैं अर्जुन वो इतने बड़े महान होंगे, वो इतने बड़े शक्तिशाली होंगे, वो इतने रुतबे वाले होंगे, वो इतने मर्तबे वाले होंगे, जब वो दुनिया में विराजमान होंगे चार उदाहरण, उनके चार धर्म रक्षक होंगे, उनके चार यार होंगे, उनके चार दोस्त होंगे, चार उदाहरण, उनके चार यार होंगे। आगे फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्जुन वो इतने पावरफुल होंगे, जब ईश्वर के पास से आएंगे एक संदेश लाएंगे, वो संदेश क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ऐसा अजमत वाला, वो ऐसा फजीलत वाला, वो ऐसा बाबरकत संदेश होगा, पैगाम होगा कि ला इलाहा हरने पापा जो भी इंसान दुनिया का बसने वाला आदमी एक मरतबा इस कलमे को पढ़ेगा, एक मरतबा अध्ययन करेगा, उनकी जिंदगी के जो भी गुनाह है, उनकी जिंदगी के जो भी पाप है, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से उनके तमाम के तमाम पाप को हर कर लिया जाएगा, यानी उनके पाप खत्म हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुल प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। कृष्ण जी अर्जुन जी से अब पूरी दुनिया से मुखातब हो रहे हैं। दुनिया के बसने वाले लोगों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा। उसको पढ़ोगे गुनाह माफ हो जाएगा, जन्नती नहीं बन पाओगे। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, मोहम्मद की गुलामी में आना होगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अरे माशाअल्लाह, सारे समझदार लोग हैं। पता क्या चला? कृष्ण महाराज जी बिरादराने वतन के एक बड़े देवता है, उनकी जुबान सुनिए। कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम बुद्धि मां संग्रह चार उदाहरण। अर्जुन सुनो सुनो, वो एक ऐसे अंतिम महर्षि तशरीफ लाने वाले हैं जो अंतिम महर्षि, ऋषि नहीं महर्षि होंगे, और अल्लाह के नबी नबियों के इमाम थे, आखिरी नबी थे। महर्षि अंतिम महर्षि आखिरी नबी का आगमन होने वाला है। वो कैसे होंगे? नियात बहुत ही नर्म मिजाज। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के नबी से बढ़ के इससे नर्म मिजाज इंसान न तो पहले कभी कोई आया था और न आइंदा कोई आएगा। वो लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, लोगों की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी पड़ी होगी, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत अपनी उम्मती की याद में पूरी रात सोते नहीं, बल्कि मुसल्ले बिछा के अल्लाह के सामने गिरफ्तारी किया करते थे, या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे कहते हैं वो बलूतम, वो शक्तिशाली इंसान होंगे। मेरे दोस्तों, मैंने एक बिरादराने वतन के महाराज जी से पूछा, आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़े बलवान कौन है? उन्होंने कहा राम जी। हमने कहा राम जी का काम क्या है, वो बलवान कैसे हुए, जरा हमको भी समझा दीजिए महाराज जी। वो कहने लगे, जब राजा जनकपुर के अंदर अपनी पुत्री यानी बेटी की शादी करवानी थी, उन्होंने एक शर्त लगा दी, जो कोई मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, धनुष को उठाना चाहे धनुष उठा नहीं पाए। राम जी गए, धनुष को उठाए और तोड़ दिए, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक जनकपुर में गिरा, वो जनकपुर धाम हो गया, एक धनुषा में गिरा, वो धनुषा धाम हो गया। इसीलिए राम जी बलवान। हमने कहा उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हनुमान जी। हमने कहा उनके क्या कारनामे हैं, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने कहा जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी को लंका भेजा। जब ये लंका गए, वहां की पहाड़ी में संजीवनी बूटी को ढूंढने लगे, नहीं मिला तो पहाड़ को हाथ से उठा के लाए और हनुमान जी के लिए पेश कर दिए। इसीलिए उसके बाद बलवान अगर कोई है तो हनुमान जी है। हमने कहा सुनिए, हमारे भी धर्म में, हमारे भी मजहब में एक महाबलवान गुजरे हैं, जो बलवान ही नहीं महाबलवान, उससे बड़ा महाबलवान आज तक न पैदा हुआ था और न आइंदा कभी होगा। महाराज जी कह रहे कि कौन है, कौन है, नाम क्या है? तो हमने कहा वो हमारे भी नबी, वो आपके भी नबी, वो नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी अंतिम महर्षि जो गरीबों के आका है। उन्होंने कहा काम क्या किया है, उनके काम को बताइए। हमने कहा
कंकरियों ने पढ़ डाला अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो कहने लगे अल्लाह इतने बड़े महान थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने कहा कि हाँ इतने बड़े बलवान थे कि उंगली का इशारा चांद के जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। मेरे दोस्तों इसी मोजेजा को एक शायर ने एक शेर में बयान किया है। आप सबकी इजाजत हो तो मैं पहुंचा दूं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। और शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक चंदा आसमान पे दो पारा हो गया। बातिल का गोर पारा पारा हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं। अबू जहल देख रहा है मोहम्मद आ रहा है। उन्होंने दिले दिल सोच रहा है, चंद कंकरियों को मुट्ठी में रखता है और कह रहा है आज मोहम्मद से, आज भतीजा से एक सवाल करेंगे। अगर भतीजा वाकई नबी होगा, वाकई अल्लाह का नबी होगा, मेरे सवाल का जवाब दे देगा। आया नजदीक, कहा भतीजा तू अपने आप को बहुत नबी होने का दावा करता है, बोल मेरी मुट्ठी में क्या है, बोल मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर तूने कह दिया मैं तेरा कलमा भी पढ़ूंगा, तेरे ऊपर ईमान भी ले आऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चचा वादा पक्का है, आप वादा खिलाफी नहीं न करेंगे। कहा भतीजा बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा अबू जहल की मुट्ठी की तरफ करते हैं तो कंकरियों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जरा चचा अपनी मुट्ठी को कान में लगाइए। कान में लगाए तो कंकरी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। फौरन वो कंकरी को फेंकते हैं। कहा भतीजा लोग कहते थे मोहम्मद जो है जादूगर हो गया है, यकीन नहीं हो रहा था, आज यकीन हो गया। जादूगर पे नहीं मानने लगा। क्या बात है। अल्लाह के नबी गुजर रहे थे। टाइम हो गया, 1 घंटा फकत वक्त मिला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी रास्ते से गुजर रहे थे। अबू जहल ने कहा कि भतीजा आज मेरा आखिरी पैगाम, आखिरी सवाल है। आज तू अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो यकीन जानो ऐसा सवाल है जो ऐरू गैरू नत्थु खैरू जवाब नहीं दे सकता है। मैं तेरा कलमा भी पढ़ूंगा, तुझ पर ईमान भी ले आऊंगा। कहा चचा हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, वादा पे कायम रहिएगा। कहा वादा पे कायम है, पक्का वादा है। कहा हुक्म कीजिए। कहा भतीजा चांद को 2 टुकड़े कर डाल, आज मैं तेरे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि चचा कायम रहिएगा वादे पे। उंगली का इशारा चांद के जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद को 2 टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। चांद 2 टुकड़े हो गए, एक उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गए। कहा चचा अब तो कलमा पढ़ लीजिए, अब तो ईमान ले आइए। भतीजा वो अबू जहल कहता है कि भतीजा अरे लोग कहते थे कि इंटरनेशनल जादूगर मोहम्मद हो गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तूने अपनी जादूगिरी से इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, आज मुझे यकीन हो गया कि तुझसे बड़ा जादूगर दुनिया में नहीं है। ईमान नहीं लाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के बाद आराम फरमा रहे हैं। आप आराम फरमा रहे हैं, इतने में क्या होता है मेरे दोस्तों,
दोस्तों बुजुर्गों, आपको आपके साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, तकिया नहीं है, हजरत अली जानू पेश कर देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप अपना सरे मुबारक मेरे जानू पर रखिए। अल्लाह के नबी सरे मुबारक हजरत अली के जानू पर रखते हैं, नींद आ जाती है, अल्लाह के नबी सो जाते हैं। इस कदर नींद आ गई, इस कदर नींद आ गई, असर का वक्त हुआ, अजान हो गई, नींद नहीं खुल रही है, अल्लाह के नबी बिल्कुल महवे ख्वाब में है, हजरत अली परेशान हो रहे हैं, असर की अजान हो चुकी है, अल्लाह के नबी को कैसे जगाए? अगर जगाते हैं पाँव में हरकत देते हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों जगाना मुनासिब नहीं समझे, वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजर गया, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया, अब अल्लाह के नबी की नींद खुल रही है। देखा अली परेशान है, अली क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह आज तक नमाज कज़ा नहीं हुई थी, ना आपकी कभी देखा ना हमारी नमाज कभी कज़ा हुई थी, आज पहला मौका है, पहला इत्तेफाक है जो नमाज असर कज़ा हो गई है, इसीलिए थोड़ा टेंशन में हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली टेंशन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बताओ असर की नमाज अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? हजरत अली ने कहा कि जब अदा मिल रहा है तो कज़ा की तरफ क्यों भागे? कहा अदा पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा सूरज की जानिब करते हैं, डूबा सूरज पलट के आता है, असर का वक्त बनता है, नमाज असर अदा होती है, सूरज गायब हो जाता है। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों चाक उदाहरण अल्लाह के नबी कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं, वो इतने पावरफुल होंगे जब वो दुनिया में विराजमान होंगे, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे। पूछिए स्टेज के उलमा से, जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी का आगमन होता है, आपके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे यार का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे यार का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे यार का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। 4 उदाहरण जब वो दुनिया में विराजमान होंगे, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। आगे फरमाते हैं कि वो जो आएंगे तो ईश्वर के पास से एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा? वो संदेश होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश होगा। ऐसा मोतबर, ऐसा फजीलत वाला वो कलमा होगा, ऐसा अजीम शान कलमा होगा, जो भी दुनिया का पापी, जो भी दुनिया का गुनहगार एक बार उस कलमे की अध्ययन करेगा, उस कलमे को एक बार पढ़ेगा, उनके पाप को हर कर लिया जाएगा, यानी उसके तमाम पाप मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पाप जानते हैं? पाप जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सब। पाप गुनाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुनाह को। जानबूझ के भी हम पाप जानते हैं कि पाप गुनाह को कहा जाता है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। एक शायर का शेर आप तक पहुंचा दे रहा हूं कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। चच्चा कहाँ जाने? बम्बई। कहाँ जाने? कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने? कहाँ? कब्र में। अल कब्र रोज़तुन मिन रियाज़तिल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन निरान। या तो हमारी कब्र हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगा, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनेगा। फैसला अपने दामन को झांकिए, हमने अपनी कब्र अपने लिए जन्नत का बाग बना रखा है या जहन्नम का गढ़ा बना रखा है। मेरे दोस्तों झांकने के बाद अभी हमारे बीच जो है जिला सुपौल की रूह रवा हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब आज जो है गुनाहों की सफाई करेंगे आपके सामने में। चूंकि आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दीनी जलसा, ये इसे निस्बत लगी हुई है मस्जिद हलीमा सादिया की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और मस्जिद ये सरापा अल्लाह का घर है। दुनिया में अगर जन्नत किसी को देखनी हो, खुदा के घर को देख लीजिएगा, यानी मस्जिद को देख लीजिएगा। मस्जिद ये दुनिया की जन्नत है। आपको अगर मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप अंदाजा
अंदाजा लगाइए, जुमा के दिन आप मस्जिद में जाइए और इमाम साहब जब तकरीर के अंदर गुफ्तगू के अंदर जब मुलव्विस हो जाते हैं, जितने भी मुक्तदियान रहते हैं, मुक्तदी हजरात एक नींद ले लेते हैं या नहीं ले लेते हैं? मेरे दोस्तों, जन्नत के अंदर चैन है, सुकून है, आराम है, इत्मीनान है और अल्लाह की जानिब से तरह तरह की इनाम की बारिशें हैं। अल्लाह ताला उन तमाम चीजों पर, जन्नत के नियामतों पर पर्दा 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मैं अगर कोई इतर बेचने वाला इतर बेच रहा है, शीशी के अंदर कितनों इतर की शीशी में मुन्ना को जोर से लगा दे, बंद कर दे, बंद कर दे, लेकिन आप अगर इतर फरोश के पास जाइएगा तो कुछ न कुछ खुशबू से आप मुअत्तर हो ही जाइएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मानता हूँ दुनिया में जन्नत मस्जिद है, अल्लाह का घर है, 70,000 पर्दे लगे हुए हैं इनाम और इकराम के ऊपर, लेकिन मेरे दोस्तों है तो जन्नत, अरे है तो जन्नत। जो कोई जन्नत में जाता है तो वो जन्नत वाले चैन सुकून से माला माल हो जाता है। इसीलिए जाकर के वहां चैन और सुकून, आराम और इत्मीनान से लोग फैज़याब होते हैं, उसे नींद आने लगती है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब क़यामत आने लगेगी, अल्लाह पाक जो है रूए जमीन पर जहां जहां खुदा का घर यानी मस्जिद आबाद होगा, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को रूए जमीन पर उतारेंगे। ओ मेरे फरिश्तों, देखो कहां कहां मेरा घर आबाद है, क़यामत बर्पा करने वाला हो, मेरे घरों को 7 तबक जमीन समेत उठाओ। मस्जिद को अल्लाह का फरिश्ता 7 तबक जमीन समेत उठाएगा। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा कि मौला उठा लिया, कहां इसको जोड़ू, कहां रखो? अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ इसे जन्नत की जमीनों से जोड़ाओ। कहां जुड़ेगी मस्जिद? कहां जुड़ेगी? कहां जुड़ेगी? जन्नत की जमीनों में। पता चला दुनिया में जन्नत देखनी हो तो आप अल्लाह के घर यानी मस्जिद को देख ले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिद बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। जो दुनिया में अल्लाह के लिए खालिसतन अल्लाह के लिए घर यानी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ऐसे लोगों के लिए जन्नत में आलीशान बंगला बनाएगा, महल बनाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए अभी हमारे बाप जो है हजरत अक़दस इस इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन, इस इलाके के रूह रवा हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब, मेरे दोस्तों इस वक्त हमारे बीच स्टेज पर जलवाबार है। आप तमामी हजरत बिल्कुल हजरत की बात को बगौर समाप्त फरमाएंगे और हजरत की आवाज पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल अमाकिन मसाजिदुहा व शर्रुल अमाकिन अस्वाकुहा। दुनिया की तमाम जमीनों में सबसे महबूब जमीन वो जमीन जो अल्लाह ताला को पसंदीदा है, वो जमीन है जिस जमीन में अल्लाह का घर यानी मस्जिद आबाद है। और सबसे बुरी जमीन और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और वो जमीन जो अल्लाह जिसको नापसंद करते हो वो जमीन है जहां बाजार आबाद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद का क्या मकाम है, मस्जिद का मर्तबा क्या है कि मस्जिद वो सरजमीन है कि अगर कोई ईंट गारा मसाला लगा दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत का इंतजाम फरमाते हैं। मन असरज सरजन फिल मस्जिद, अगर अल्लाह के घर में अगर कोई रोशनी का इंतजाम कर दे, अगर कोई लाइटिंग का इंतजाम कर दे, अगर अल्लाह के घर के अंदर लाइट वाइट का इंतजाम कर दे, उम्मे का इंतजाम कर दे, पंखे का इंतजाम कर दे, मन असरज सरजन फिल मस्जिद नव्वरल्लाहु क़ब्रहु इला यौमिल क़यामह, वो मरेगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र को क़यामत तक रोशन रखेगा। इंशाअल्लाह हम लोग चाहते हैं अपनी कब्र को मरे तो क़यामत तक रोशन रहे, चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आज माला माल हो जाना है, होंगे मालामाल इंशाअल्लाह। किसकी निस्बत से? मौलाना सदर आलम की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के घर की मोहब्बत में इंशाअल्लाह सारे लोग होंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बतला रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे, पता नहीं कि मौलाना जो बात कह रहे हैं, मौलाना की बात पर हम कैसे यकीन करें। वो शैतान आपकी जमीन को झंझोरेगा, वो गवारा नहीं करेगा कि आज सलमान साहब ये
के मदरसा लिल बनात के अंदर आए हैं और वो अपने गुनाहों को साफ करके पाक करके और यहाँ से वो चले जाए। शैतान नहीं चाहेगा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, वो तो शैतान हम इंसानों का खुल्ला दुश्मन है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, तिहाई दुनिया का बादशाह हारून रशीद। हारून रशीद बादशाह का जमाना है। बादशाह है वक्त असर की नमाज पढ़ करके तफरीह करने के लिए जंगल की तरफ गए हैं। आगे आगे बादशाह की सवारी है, उसके पीठ पर फिर उनकी मलिका वक्त जुबैदा खातून की गाड़ी है, सवारी है। मेरे दोस्तों, जब बादशाह सलामत आप जंगल में गए तो वहां क्या देख रहे हैं? आपके वजीर कह रहे हैं बादशाह सलामत देखिए जंगल में ये कौन बैठा हुआ है, कोई दीवाना परवाना आदमी लग रहा है। बादशाह कहते हैं बादशाह सलामत चलो जरा नजदीक चलकर देखते हैं ये आदमी कौन है। जब नजदीक पहुंचता है पता चला ये तो बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह है, जो मिट्टी का घरौंदा बनाए हुए है, मिट्टी का घर बनाए हुए हैं। आज हमारे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो भोज भात खेलते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह मिट्टी का घरौंदा बनाए हुए थे। बादशाह वक्त पूछते हैं क्या बहलोल चेमी कुली क्या कर रहे हो? तो वो बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह जवाब देते हैं कसरे खुल्द मीसाज़त, मैं तो जन्नत का महल बनाया हूँ और बेचने के लिए बनाया हूँ। बादशाह खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। मेरे दोस्तों, जैसे आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा मौलाना की बात, वैसे ही बादशाह हारून रशीद सोचा कि कह रहा है तो मिट्टी का घर बना हुआ है और ये पागल दीवाना आदमी कह रहा है कि हम जन्नत का महल बनाए हैं और बेचेंगे, जो जिसको खरीदना है खरीद ले। अनसुनी कर दिया, कहा ये दीवाने किस्म की बातें कर रहा है, इसकी बातें पर ध्यान न दो। ऐ वजीर चलो चलो, चलता बना। अब पीछे जो है मलिका वक्त की सवारी आ रही है, उसकी भी निगाह पड़ गई। बहलोल खाना है बैठा हुआ, नजदीक पहुंच रहा है। क्या बात है? कहा कि बहलोल छेमी कुली क्या कर रहे हो? बहलोल जवाब देता है कसरे खुल्द मीसाज़त, जन्नत का महल, जन्नत का आलीशान महल बनाया हो, बेचने के लिए बनाया हो, मामूली कीमत है। ऐ शहजादी लेना चाहती हो ले लो। शहजादी मलिका वक्त कहती है कि क्या कीमत है, क्या कीमत है? तो वो बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह जवाब देते हैं बजट सल्फा 1 लाख रुपये। भला बतलाइए कि बादशाह हो, वक्त का बादशाह हो और वक्त के वजीर आजम के लिए अभी 1 लाख रुपया कोई हैसियत रखता है उसके सामने में? है कोई? नहीं है। फौरन वो पर्स में से पैसे निकालती है 1 लाख रुपये, 1 सल्फा और बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले कर देती है और कहती है कि बहलोल खाना एक जन्नत का महल मेरे नाम कर दे। ये कह के वो रवाना हो जाती है। आगे क्या होता है? सबके सब घर जाते हैं, महल जाते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, ऐशा पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। रात का वक्त है, 2:30 बज रहा है। अब 2:30 बजे बादशाह सलामत को अल्लाह ताला ख्वाब दिखला रहा है, ख्वाब में जन्नत का दीदार करवा रहा है। अब ख्वाब में बादशाह सलामत जन्नत का दीदार कर रहे हैं। वो क्या दीदार है? जन्नत के महलों को देख रहे हैं। अब बादशाह जो है अपने तमाम के तमाम वज़रा के नाम, ये जन्नत का महल फला के नाम, सलमान के नाम, फैजान के नाम, अब्दुर्रहमान के नाम, नसीम के नाम, गरीब के नाम, सब लोगों के नाम, जितने भी उनके ताल्लुकात के लोग थे हर एक के नाम, तमाम गरीबों के नाम, वो जन्नत का महल पा रहे हैं। अपना तो अपने नाम का महल देख रहे हैं, न बीवी के नाम का महल देख रहे हैं। बादशाह परेशान हो गए। बात क्या है? मेरे नाम, मैं दुनिया का बादशाह, अभी तक जन्नत में एक महल मेरे नाम का नहीं। ढूंढते अपने जन्नत के महल को ढूंढते वो आगे पहुंचा, नहीं मिला, पहुंचता गया, बढ़ता गया, ढूंढता गया, नहीं मिला। आगे बहुत दूर जाने के बाद एक जन्नत का महल मिल रहा है, तरोताजा महल है। एक दिन पहले का बना हुआ वो जन्नत का महल है, यानी 2-4-10 घंटे पहले का बना हुआ वो जन्नत का महल है। करीब गया, बहुत खूबसूरत महल है, करीब गया, बादशाह अपनी बीवी का नाम लिखा हुआ पाता है। ये जन्नत का महल बादशाह हारून रशीद बादशाह की बीवी जुबैदा खातून के नाम। बादशाह करीब जाते हैं, दारोगा जन्नत रोकता है, ऐ दारोगा किधर, ऐ
बादशाह किधर जा रहे हो? कहा मैं दुनिया का, मेरा नाम हारून रशीद है और ये जो जन्नत का महल है ये मेरी बीवी जुबैदा खातून के नाम है। मैं सोच रहा हूँ जरा बीवी के जन्नत के इस महल का दीदार कर लूं, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, मैं जन्नत को देखना चाह रहा हूँ। दारोगा जन्नत रोकता है, बादशाह खबरदार रुक जा, ये दुनिया नहीं ये आखिरत है और यहाँ जो नेकी कमा कर आएगा हकदार भी वही बनेगा। ये महल तेरे नाम नहीं तेरी बीवी के नाम है और इसमें जाने का अधिकार तुझे नहीं तेरी बीवी को है। वापिस लौट जा। बादशाह निहोरा करने लगा, दारोगा जन्नत, अरे एक मर्तबा अंदर नहीं घूमने देगा, बरामदों तक तो जाने दो, वहीं से वापिस लौट जाएंगे। कहा नहीं, वहां तक की भी इजाजत नहीं है। रोने लगा बादशाह, रोने लगा, दारोगा जन्नत, अरे ठीक है तुम हमें बरामदे तक नहीं जाने दोगे, कम अज कम अग्नि में भी तो जाने दो, जन्नत के महल के आंगन का भी तो दीदार करने दो। कहा उसकी भी इजाजत नहीं है। और बेचारे के दिल टूटा, रोना धोना शुरू किया। कहा दारोगा जन्नत, आखिरी बोली हमारी है, ठीक है तेरी बात हम मान लिए, कम से कम आखिरी लम्हे में दीवार को छूने तो दो कि जन्नत का दीवार कैसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलिए। वो दारोगा जन्नत ने कहा कि बादशाह खबरदार, उसकी भी इजाजत नहीं है। बादशाह नजदीक में था ही, कहा थोड़ा सा लपका की छुए लेते हैं। दारोगा जन्नत कंठ पे हाथ दिया, ऐसा धक्का मारा कि धड़ाम से नीचे गिरा। बादशाह की नींद खुल गई, बादशाह की नींद खुली, रोना धोना पीटना शुरू कर दिया। वज़रा जमा हो गए, क्या हुआ? 2:30 रात का बज रहा है, बादशाह क्यों रो रहे हैं? शाही महल में सन्नाटा छा गया, लोग आए, बादशाह सलामत, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? 2:30 रात का बज रहा है। कहा ओ वज़ीर, सबसे पहले मलिका वक्त जुबैदा खातून को बुलाओ, मेरी बीवी को बुलाओ। अब शहजादी वक्त को बुलाया गया, बादशाह की बीवी आती है, बादशाह रोने में मशगूल है। मेरी बीवी, जब नजदीक बीवी आती है तो बादशाह अपनी बीवी के गले पड़ जाता है। कहा मेरी बीवी, मैंने तेरी जिंदगी की कौन सी ऐसी फरमाइश को पूरी नहीं किया जो आज तूने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर गई? मैंने तेरी कौन सी अरमान को पूरी नहीं किया? तू हमसे कौन सी फरमाइश करी और मैं तुझे ला कर नहीं दिया? कौन से तेरे हुक्म की मैंने तकमील नहीं की? ऐसी ये घिनौना काम तूने मेरे साथ कर गई। अब बीवी को वो कह रहा है, उनके औसाफ को गिना रहा है और ये बात अर्ज कर रहा है बादशाह सलावत। बीवी कह रही कि मेरे शौहर, बादशाह आज तक मुझे डांट के एक अल्फाज नहीं कहे होंगे, आज तक हम लोगों की अपनी जिंदगी प्यारों मोहब्बत में गुजर गई, आज तक मुझे कोई इस तरीके की नागवारी वाले अल्फाज नहीं कहे, लेकिन आज मुझे ये सब अल्फाज क्यों सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे? क्या आपको मुझ में शक है? क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ? क्या आपकी मोहब्बत मेरे दिल में टूट टूट कर भरी पड़ी नहीं है? तो फिर आप ये इस तरह से जुमला जो आज तक हमें नहीं सुनाए थे, आज मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्या हो गया मेरे शौहर? बादशाह आपको क्या हो गया? क्यों ये बात हमें कह रहे हैं? बादशाह वक्त जवाब देता है कि मेरी बीवी, आज तूने जन्नत की खरीदारी की, अपने नाम से जन्नत खरीद ली और मुझे भूल गई। ये नाइंसाफी तूने क्यों करी? ये नाइंसाफी क्यों करी? बीवी कह रही है कि है मेरे शौहर, हमने तो कोई जन्नत की खरीदारी नहीं की। कहा नहीं, असर के बाद का समय है, तुम आज असर के बाद कहीं जन्नत को खरीदी है? टाइम असर के बाद का लिखा हुआ है, मगरिब से पहले का टाइम है। कहा मेरे शौहर, याद आ जाता है, कहा मेरे शौहर, अरे बहलोल घूमने के लिए जंगल गए थे, वहां एक बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात हुई, मुझसे पहले तो आप ही की मुलाकात हुई थी। वहां वो जंगल के अंदर मिट्टी का घर बना रहा था, तो क्या वो आपको नहीं पूछा, आपको नहीं कहा कि ये जन्नत का महल बना रहा हो? मेरे शौहर, आप तो पहले हमसे पहुंचे थे, तो क्या आप जन्नत का सौदा नहीं किए? क्या आपको बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह जन्नत खरीदने के लिए नहीं कहा? हम तो बाद में पहुंचे, हमको बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं जन्नत का घर बना रहा हूं, जिसको खरीदना है जन्नत आज खरीद ले, 1 सल्फा उसकी कीमत है। तो मेरे पास में 1 सल्फा रुपया था, हमने उसे निकाल के दे दिया। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह बोर्ड लिख दिए, ये जन्नत का
महल, बादशाह वक्त की बीवी जुबैदा, शहजादी जुबैदा खातून के नाम। कहा बस वही जन्नत का तेरा महल मैं देख के आया हूँ ऐ मेरी बीवी, लेकिन हम मुकद्दर के कितने हीन हो गए। वो बहलोल खाना रहमतुल्लाहि अलैह हमसे भी कह रहे थे बादशाह वक्त जन्नत का महल है खरीद लो, हमें यकीन नहीं हुआ, हमको अनसुनी कर दिए। लेकिन भला बताओ वो वाकई में कह रहा था आज वही जन्नत का महल तेरा मैं देख के आया हूँ ऐ मेरी बीवी। दुनिया में जितने भी हमारे वज़रा छोटे छोटे वर्कर हैं तमाम के नाम मैंने जन्नत में महल देखा, लेकिन मेरे नाम एक भी जन्नत में महल नहीं मैंने पाया ऐ मेरी बीवी। मुझे बादशाह बन के बादशाह रहते क्या फायदा मिला। बीवी उसको समझा रही है बादशाह सलामत ऐ मेरे शोहर मत रोइए। अरे बहलोल दाना अपने घर के आदमी है, कल वो बुला लेंगे, सुबह में बुला लेंगे और कहेंगे कल तो एक तनख्वाह में दे रहे थे, आज तू बोल बहलोल कितनी कीमत लगा रहे हो। वो बोली कीमत दे करके जन्नत खरीद लेंगे। बीवी शौहर को तसल्ली दे रही है और दे करके उसको जो है खामोश करती है। मेरे दोस्तों बादशाह को पूरी रात नींद नहीं आती है, बादशाह टेंशन में रहता है। सुबह सवेरा फजर के बाद अपने वजीरों को भेजा, जाओ बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह को बुला कर लो। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह आते हैं। कहा बहलोल, बादशाह कहता है ऐ बहलोल दाना बोल तेरी जन्नत की क्या कीमत है, तुम क्या कीमत लगा रहे हो अपनी जन्नत की। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ऐ बादशाह आज मेरी जन्नत की वो कीमत है जिसकी रकम देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। क्या बात है, वाह। कहा मैं तो तिहाई दुनिया का बादशाह हूँ, बोल कितना रुपया, क्या ही बोरा रुपया चाहिए, सोने का चाहिए, चांदी का चाहिए, क्या चाहिए। कहा है बादशाह आज तेरे पास तो कितना बड़ा दुनिया का बादशाह क्यों नहीं है, आज तेरे पास जन्नत को खरीदने के लिए रकम नहीं है, तेरी तमाम रकम आज कम पड़ जाएगी। कहा बहलोल क्यों ऐसी बात क्यों कर रहा है, कल तो तू एक ही सल्फा में दे रहा था और आज तेरी जन्नत की ये कीमत कैसे हो गई। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह जवाब देते हैं कि ओ बादशाह कल जो मैं तेरे साथ जन्नत की खरीदो फरोख्त कर रहा था वो बिन देखे था, तूने जन्नत नहीं देखा था इसीलिए बिन देखे खरीदो फरोख्त हो रही थी। आज तू जन्नत देख के आया है, आज जन्नत की वो कीमत हो गई है जिसकी रकम की अदायगी तेरे पास नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज वही बादशाह सलामत को देख के उसी टेंशन में बेचारे दुनिया से चले गए, उसी टेंशन में। आज हम लोग के सामने वही मौका आ गया है। तो अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग देख के जन्नत खरीदेंगे या बिन देखे जन्नत खरीदेंगे। आप लोग बोलिए, देख के जन्नत खरीदिएगा कितने लोग, अब बिन देखे कितने लोग जन्नत खरीदिएगा। अभी जो बात चल रही थी इस बातों के असर और रसूख से आपको क्या पता चला कि ये जो आप लोग बैठे हुए हैं जन्नत की निस्बत से, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो ये प्रोग्राम भी मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर यानी मस्जिद ये दुनिया की जन्नत है। तो उसी जन्नत की निस्बत से ये आज का प्रोग्राम है। ये आज का प्रोग्राम जन्नत की निस्बत से है, क्योंकि हलीमा सादिया मस्जिद की आज संगे बुनियाद होगी और मस्जिद ये अल्लाह का घर है और वो मस्जिद दुनिया में हम तमाम ईमान वालों के लिए जन्नत है और उस जन्नत की निस्बत से ये जन्नत का बाजार लगा हुआ है। आप लोग जन्नत के खरीदार हैं, ये जन्नत का स्टेज है। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो सबसे सुंदर हमारे मौला के दरबार लागेरा, हो दरबार लागेरा, हो सबसे सुंदर हमरे मौला, हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेरा, हो दरबार लागेरा, हो महतगरिया नगर में जन्नत के बाजार, क्या बात है।
जोश और जज्बा नहीं है, वरना इस शेर पे तो मचल जाता मटकुरिया का, ये सामने के सामाइन को मचल जाते बिल्कुल। नहीं ये नहीं, रंग में आइए आप लोग, आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे रंग में आइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे सुंदर हमारे मौला के दरबार लागेला, दरबार लागेला, सबसे सुंदर हमारे, सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, दरबार लागेला। मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। जन्नत का बाजार मटकुरिया गांव में लग चुका है, इसमें सबको अल्लाह। हजरत आप बैठे, अभी चचा अभी बैठे, इंशाअल्लाह बुलाएंगे, चलिए बिस्मिल्लाह कर लीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन अभी कोई ना आइए, हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह, हम खुद बुलाएंगे तो आप आइएगा, बैठिए अभी। मटकोरिया में जन्नत का बाजार सज चुका है, इस बाजार में अल्लाह सबको तौफीक नहीं देगा जन्नत के महल को खरीद ले, लेकिन कौन खरीदेगा उसकी औसाफ आप तक पहुंचा दो। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे? जो नबी का, जिसके दिल में अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत होगी, और जो नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और परवाना होगा, वो आज रुकेगा नहीं, वो आज जन्नत के बाजार से जन्नत के महल को खरीद कर जाएगा। तो नबी का भैलन जो दीवाना और करे जन्नत बात काना, नबी का, हम लोग नबी के दीवाने हैं या नहीं? कितने आदमी हैं? सारे लोग। देखिए आप लोग नहीं हैं, एक बार फिर से हाथ उठाइए, कितने आदमी हैं? माशाअल्लाह। चचा सो रहे हैं क्या आपके बगल में? आपके बगल में वो गमछी वाले चचा सो रहे हैं क्या? अल्लाह, देखिए जन्नत की बात चल रही है तो नींद आ गई। देख, ये है जन्नत के बाजार का असर, ये असर है, हाँ असर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कौन खरीदेंगे? तो नबी का भैलन जो दीवाना ओ करी जन्नत बात काना, नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना ओ करी जन्नत बात काना, हो कर जन्नत बात काना। तो दुनिया के हर गम से जिसका ठिकाना ही जन्नत हो जाए, दुनिया में उसको गम टेंशन रहेगा, तो दुनिया के हर गम से ओ करे बेड़ा पार लागेला, ओ बेड़ा पार लागेला। मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। और एक शेर माँ बहनों के हवाले से आप हजरत तक पहुंचा रहा हूं कि माँ बहनों, पसीना आहा कहा जो बैलन तो गम के लागल बाव दुल्हने, पसीना आहा कहा जो बैलन, पसीना आहा कहा जो बैलन तो गम के लागल बाव दुल्हने, तो गम के लागल बाव दुल्हने। तो तोरे गोद के हर एक बच्चा खुशबूदार लागेला, ओ खुशबूदार लागेला। मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। तो इंशाअल्लाह अब जन्नत का बाजार सज गया है, और इंशाअल्लाह हम लोग दिन देखे आज जन्नत खरीदेंगे, खरीदेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों एक बात जानिए, बादशाह हारून रशीद बादशाह थे, उनके लिए जन्नत की कीमत एक सल्फा जो अभी के दौर का 7 लाख रुपया बनता है,
अभी के दौर का 7 लाख रुपया बनता है, उस दौर का एक सल्फा। लेकिन आप लोग चूंकि बादशाह नहीं है तो आपके लिए 7 लाख की कीमत नहीं लगाई जाएगी, आपके लिए 5 लाख की कीमत नहीं लगाई जाएगी, आपके लिए जन्नत की कीमत 1 लाख भी नहीं होगा, बल्कि 50,000 भी नहीं होगा, 40,000 भी नहीं होगा, और 30,000 भी नहीं होगा, 20,000 भी नहीं होगा, 15,000 भी नहीं होगा, और 10,000 भी नहीं होगा, बल्कि आज के इस जन्नत के बाजार से, जन्नत के स्टेज से उलमाए किराम का जो फैसला है वो फकत 5,000 होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हारून रशीद बादशाह की बीवी ने एक सल्फा में एक जन्नत का महल खरीदी, एक जन्नत के महल को खरीदी, एक सल्फा यानी 7 लाख में एक जन्नत का महल खरीदी। लेकिन जब से मैं ये वाकया पढ़ा हूं, हारून रशीद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की जो इस हुलिये को देखा हूं, उस दिन से हमने ठान लिया अगर अल्लाह कभी मौका देगा जन्नत के बाजार में जन्नत के महलों को बेचने का, एक जन्नत का महल कभी नहीं बेचूंगा, बल्कि एक साथ में डबल बेचूंगा। दुनिया एक साथ में एक 3 के साथ एक फ्री करती है, आज यहाँ पर 2 के साथ में एक फ्री होगा, जो देगा उसके नाम और जिन दो अहबाब के नाम आएगा, यानी अगर आप हैं और आपकी अहलिया है या तो उसके नाम या माँ बाप के नाम, अगर आप माँ बाप के नाम दे रहे हैं साथ के तौर पे आपका भी नाम आ जाएगा। तो एक साथ में 3 जन्नत का महल इंशाअल्लाह। अब देखना ये है कि मटकोड़िया के कौन से अल्लाह के बरगुज़ार वाली है जो अपने नाम को फकत 5,000 में अपने नाम को अल्लाह की रजा के लिए पेश करके और 3 जन्नत के महलों का हकदार बन जाए। चतुर्वेदी साहब ले लो, शहजादी मलिका वक्त कहती है कि क्या कीमत है, तो वो बहलुल खाना रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं बजट सल्फा 1 लाख रुपये। भला बतलाइए कि बादशाह हो, वक्त का बादशाह हो और वक्त के वजीर आजम के लिए अभी 1 लाख रुपया कोई हैसियत रखता है उसके सामने में? है कोई? नहीं है। फौरन वो पर्स में से पैसे निकालती है 1 लाख रुपये, एक सल्फा और बहलुल खाना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर देती है और कहती है कि बहलुल खाना एक जन्नत का महल मेरे नाम कर दे। ये कह के वो रवाना हो जाती है। आगे क्या होता है? सबके सब घर जाते हैं, महल जाते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, ऐशा पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। रात का वक्त है, 2:30 बज रहा है। अब 2:30 बजे बादशाह सलामत को अल्लाह ताला ख्वाब दिखला रहा है, ख्वाब में जन्नत का दीदार करवा रहा है। अब ख्वाब में बादशाह सलामत जन्नत का दीदार कर रहे हैं। वो क्या दीदार है? जन्नत के महलों को देख रहे हैं। अब बादशाह जो है अपने तमाम के तमाम वज़रा के नाम, ये जन्नत का महल फला के नाम, सलमान के नाम, फैजान के नाम, अब्दुर्रहमान के नाम, नसीब के नाम, गरीब के नाम, सब लोगों के नाम, जितने भी उनके ताल्लुकात के लोग थे हर एक के नाम, तमाम गरीबों के नाम, वो जन्नत का महल पा रहे हैं। अपना तो अपने नाम का महल देख रहे हैं, न बीवी के नाम का महल देख रहे हैं। बादशाह परेशान हो गए। बात क्या है? मेरे नाम, मैं दुनिया का बादशाह, अभी तक जन्नत में एक महल मेरे नाम का नहीं। ढूंढते अपने जन्नत के महल को ढूंढते वो आगे पहुंचा, नहीं मिला, पहुंचता गया, बढ़ता गया, ढूंढता गया, नहीं मिला। आगे बहुत दूर जाने के बाद एक जन्नत का महल मिल रहा है, तरोताजा महल है, एक दिन पहले का बना हुआ वो जन्नत का महल है, यानी 2-4-10 घंटे पहले का बना हुआ वो जन्नत का महल है। करीब गया, बहुत खूबसूरत महल है, करीब गया, बादशाह अपनी बीवी का नाम लिखा हुआ पाता है। ये जन्नत का महल बादशाह हारून रशीद बादशाह की बीवी जुबैदा खातून के नाम। बादशाह करीब जाते हैं, दारोगा जन्नत रोकता है, ऐ दारोगा किधर, ऐ बादशाह किधर जा रहे हो? कहा मैं दुनिया का, मेरा नाम हारून रशीद है और ये जो जन्नत का महल है ये मेरी बीवी जुबैदा खातून के नाम है। मैं सोच रहा हूँ जरा बीवी के जन्नत के इस महल का दीदार कर लूं, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, मैं जन्नत को देखना चाह रहा हूँ।
दारोगा जन्नत रोकता है, ऐ बादशाह खबरदार रुक जा, ये दुनिया नहीं, ये आखिरत है, और यहाँ जो नेकी कमा कर आएगा हकदार भी वही बनेगा। ये महल तेरे नाम नहीं, तेरे बीवी का के नाम है, और इसमें जाने का अधिकार तुझे नहीं, तेरी बीवी को है। वापिस लौट जा। बादशाह निहोरा करने लगा, ए दारोगा जन्नत, अरे एक मर्तबा अंदर नहीं घूमने देगा, बरामदों तक तो जाने दो, वहीं से वापिस लौट जाएंगे। कहा नहीं, वहां तक की भी इजाजत नहीं है। रोने लगा बादशाह, रोने लगा, ऐ दारोगा जन्नत, अरे ठीक है, तुम हमें बरामदे तक नहीं जाने दोगे, कम अज कम अंगनी में भी तो जाने दो, जन्नत के महल के आंगन का भी तो दीदार करने दो। कहा उसकी भी इजाजत नहीं है। और बेचारे के दिल टूटा, रोना धोना शुरू किया। कहा ऐ दारोगा जन्नत, आखिरी बोली हमारी है, ठीक है तेरी बात हम मान लिए, कम से कम आखिरी लम्हे में दीवार को छूने तो दो कि जन्नत का दीवार कैसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलिए। वो दारोगा जन्नत ने कहा कि बादशाह खबरदार, उसकी भी इजाजत नहीं है। बादशाह नजदीक में था ही, कहा थोड़ा सा लपका के छुए लेते हैं। दारोगा जन्नत कंठ पे हाथ दिया, ऐसा धक्का मारा कि धड़ाम से नीचे गिरा। बादशाह की नींद खुल गई, बादशाह की नींद खुली, रोना धोना पीटना शुरू कर दिया। वज़रा जमा हो गए, क्या हुआ, 2:30 रात का बज रहा है, बादशाह क्यों रो रहे हैं। महल, शाही महल में सन्नाटा छा गया, लोग आए, बादशाह सलामत, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, 2:30 रात का बज रहा है। कहा हो वज़ीर, सबसे पहले मलिका वक्त जुबैदा खातून को बुलाओ, मेरी बीवी को बुलाओ। अब शहजादी वक्त को बुलाया गया, बादशाह की बीवी आती है, बादशाह रोने में मशगूल है। मेरी बीवी, जब नजदीक बीवी आती है तो बादशाह अपनी बीवी के गले पड़ जाता है। कहा मेरी बीवी, मैंने तेरी जिंदगी की कौन सी ऐसी फरमाइश को पूरी नहीं किया जो आज तूने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर गई। मैंने तेरी कौन सी अरमान को पूरी नहीं किया, तू हमसे कौन सी फरमाइश करी और मैं तुझे ला कर नहीं दिया, कौन से तेरे हुक्म की मैंने तकमील नहीं की, ऐसी ये घिनौना काम तूने मेरे साथ कर गई। अब बीवी को वो कह रहा है, उनके औसाफ को गिना रहा है और ये बात अर्ज कर रहा है बादशाह सलावत। बीवी कह रही कि मेरे शौहर, ऐ बादशाह, आज तक मुझे डांट के एक अल्फाज नहीं कहे होंगे, आज तक हम लोगों की अपनी जिंदगी प्यारों मोहब्बत में गुजर गई, आज तक मुझे कोई इस तरीके की नागवारी वाले अल्फाज नहीं कहे, लेकिन आज मुझे ये सब अल्फाज क्यों सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? आपको मुझ में शक है क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ? क्या आपकी मोहब्बत मेरे दिल में टूट टूट कर भरी पड़ी नहीं है? तो फिर आप ये इस तरह से जुमला जो आज तक हमें नहीं सुनाए थे, आज मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्या हो गया मेरे शौहर, ऐ बादशाह, आपको क्या हो गया, क्यों ये बात हमें कह रहे हैं? बादशाह वक्त जवाब देता है कि मेरी बीवी, आज तूने जन्नत की खरीदारी की, अपने नाम से जन्नत खरीद ली और मुझे भूल गई। ये नाइंसाफी तूने क्यों करी, ये नाइंसाफी क्यों करी? बीवी कह रही है कि है मेरे शौहर, हमने तो कोई जन्नत की खरीदारी नहीं की। कहा नहीं, असर के बाद का समय है, तुम आज असर के बाद कहीं जन्नत को खरीदी है, टाइम असर के बाद का लिखा हुआ है, मगरिब से पहले का टाइम है। कहा मेरे शौहर, याद आ जाता है, कहा मेरे शौहर, अरे बहलोल घूमने के लिए जंगल गए थे, वहां एक बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात हुई, मुझसे पहले तो आप ही की मुलाकात हुई थी। वहां वो जंगल के अंदर मिट्टी का घर बना रहा था, तो क्या वो आपको नहीं पूछा, आपको नहीं कहा कि ये जन्नत का महल बना रहा हो? ऐ मेरे शौहर, आप तो पहले हमसे पहुंचे थे, तो क्या आप जन्नत का सौदा नहीं किए? क्या आपको बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह जन्नत खरीदने के लिए नहीं कहा? हम तो बाद में पहुंचे, हमको बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं जन्नत का घर बना रहा हूं, जिसको खरीदना है जन्नत आज खरीद ले, 1 सल्फा उसकी कीमत है। तो हम मेरे पास में 1 सल्फा रुपया था, हमने उसे निकाल के दे दिया। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह बोर्ड लिख दिए, ये जन्नत का महल बादशाह वक्त की बीवी जुबैदा, शहजादी जुबैदा खातून के नाम। कहा बस वही जन्नत का तेरा महल मैं देख के आया हूँ ऐ मेरी बीवी, लेकिन हम मुकद्दर के कितने हीन हो गए। वो बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह हमसे भी कह रहे थे बादशाह वक्त जन्नत का
का महल खरीद लो, हमें यकीन नहीं हुआ। हम तो अनसुनी कर दिए, लेकिन भला बताओ वो वाकई में कह रहा था आज वही जन्नत का महल तेरा मैं देख के आया हूँ। मेरी बीवी, दुनिया में जितने भी हमारे वज़रा छोटे छोटे वर्कर हैं तमाम के नाम मैंने जन्नत में महल देखा, लेकिन मेरे नाम एक भी जन्नत में महल नहीं मैंने पाया। मेरी बीवी मुझे बादशाह बन के बादशाह रहते क्या फायदा मिला। बीवी उसको समझा रही है, बादशाह सलामत है मेरे शोहर मत रोइए। अरे बहलोल दाना अपने घर के आदमी है, कल वो बुला लेंगे, सुबह में बुला लेंगे और कहेंगे कल तो एक तनख्वाह में दे रहे थे, आज तू बोल बहलोल कितनी कीमत लगा रहे हो। वो बोली कीमत दे करके जन्नत खरीद लेंगे। बीवी शौहर को तसल्ली दे रही है और दे करके उसको जो है खामोश करती है। मेरे दोस्तों, बादशाह को पूरी रात नींद नहीं आती है, बादशाह टेंशन में रहता है। सुबह सवेरा फजर के बाद अपने वजीरों को भेजा, जाओ बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह को बुला कर लाओ। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह आते हैं, कहा बहलोल, बादशाह कहता है ऐ बहलोल दाना, बोला तेरी जन्नत की क्या कीमत है, तुम क्या कीमत लगा रहे हो अपनी जन्नत की। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ऐ बादशाह, आज मेरी जन्नत की वो कीमत है जिसकी रकम देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। क्या बात है, वाह। कहा मैं तो तिहाई दुनिया का बादशाह हूँ, बोल कितना रुपया, क्या ही बोरा रुपया चाहिए, सोने का चाहिए, चांदी का चाहिए, क्या चाहिए। कहा है बादशाह, आज तेरे पास तो कितना बड़ा दुनिया का बादशाह क्यों नहीं है, आज तेरे पास जन्नत को खरीदने के लिए रकम नहीं है, तेरी तमाम रकम आज कम पड़ जाएगी। कहा बहलोल क्यों ऐसी बात क्यों कर रहा है, कल तो तू एक ही सल्फा में दे रहा था और आज तेरी जन्नत की ये कीमत कैसे हो गई। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह जवाब देते हैं कि ओ बादशाह, कल जो मैं तेरे साथ जन्नत की खरीदो फरोख्त कर रहा था वो बिन देखे था, तूने जन्नत नहीं देखा था, इसीलिए बिन देखे खरीदो फरोख्त हो रही थी। आज तू जन्नत देख के आया है, आज जन्नत की वो कीमत हो गई है जिसकी रकम की अदायगी तेरे पास नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज वही बादशाह सलामत को देख के उसी टेंशन में बेचारे दुनिया से चले गए, उसी टेंशन में। आज हम लोग के सामने वही मौका आ गया है। तो अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग देख के जन्नत खरीदेंगे या बिन देखे जन्नत खरीदेंगे। आप लोग बोलिए, देख के जन्नत खरीदिएगा कितने लोग, अब बिन देखे कितने लोग जन्नत खरीदिएगा। अभी जो बात चल रही थी, इस बातों के असर और रसूख से आपको क्या पता चला कि ये जो आप लोग बैठे हुए हैं जन्नत की निस्बत से, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो ये प्रोग्राम भी मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर यानी मस्जिद ये दुनिया की जन्नत है। तो उसी जन्नत की निस्बत से ये आज का प्रोग्राम है। ये आज का प्रोग्राम जन्नत की निस्बत से है, क्योंकि हलीमा सादिया मस्जिद की आज संग बुनियाद होगी और मस्जिद ये अल्लाह का घर है और वो मस्जिद दुनिया में हम तमाम ईमान वालों के लिए जन्नत है और उस जन्नत की निस्बत से ये जन्नत का बाजार लगा हुआ है। आप लोग जन्नत के खरीदार हैं, ये जन्नत का स्टेज है। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो सबसे सुंदर हमारे मौला के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला, हो सबसे सुंदर हमरे मौला, हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला, हो महतगरिया नगर में जन्नत के क्या बात है, जोश जज्बा नहीं है, वरना इस शेर पे तो मचल जाता मटकुरिया का, ये सामने के सामाइन को मचल जाते बिल्कुल। नहीं ये नहीं, आज रंग में आइए, आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे रंग में आइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह। सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, ओ दरबार लागेला, ओ सबसे सुंदर हमरे, ओ सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, ओ दरबार लागेला, ओ मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला, मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। जन्नत का बाजार मटकुरिया गांव में लग चुका है। इसमें सबको अल्लाह, हजरत आप बैठे, अभी चचा अभी बैठे, इंशाल्लाह बुलाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह कर लीजिए चचा। इंशाअल्लाह। लेकिन अभी कोई ना आइए, हम बुलाएंगे इंशाल्लाह, हम खुद बुलाएंगे तो आप आइएगा। बैठिए अभी। मटकोरिया में जन्नत का बाजार सज चुका है। इस बाजार में अल्लाह सबको तौफीक नहीं देगा जन्नत के महल को खरीद ले, लेकिन कौन खरीदेगा उसकी औसाफ आप तक पहुंचा दो। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे? जो नबी का, जिसके दिल में अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत होगी, और जो नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और परवाना होगा, वो आज रुकेगा नहीं, वो आज जन्नत के बाजार से जन्नत के महल को खरीद कर जाएगा। तो नबी का भैलन जो दीवाना और कर जन्नत बात काना, नबी का, हम लोग नबी के दीवाने हैं या नहीं? कितने आदमी हैं? सारे लोग। देखिए आप लोग नहीं हैं, एक बार फिर से हाथ उठाइए, कितने आदमी हैं? माशाअल्लाह। चचा सो रहे हैं क्या आपके बगल में? आपके बगल में वो गमछी वाले चचा सो रहे हैं क्या? अल्लाह, देखिए जन्नत की बात चल रही है तो नींद आ गई। देख, ये है जन्नत के बाजार का असर, ये असर है। हाँ असर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कौन खरीदेंगे? तो नबी का भैलन जो दीवाना ओ करी जन्नत बात काना, नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना ओ करी जन्नत बात काना, हो कर जन्नत बात काना। तो दुनिया के हर गम से जिसका ठिकाना ही जन्नत हो जाए, दुनिया में उसको गम टेंशन रहेगा, तो दुनिया के हर गम से करे बेड़ा पार लागेला, ओ बेड़ा पार लागेला, मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। और एक शेर माँ बहनों के हवाले से आप हजरत तक पहुंचा रहा हूं कि माँ बहनों, पसीना आहा कहा जो पैलन तो गम के लागल बा दुल्हने, पसीना आहा कहा जो पैलन, पसीना आहा कहा जो पैलन तो गम के लागल दुल्हने, तो गम के लागल दुल्हने, तो तोरे गोद के हर एक बच्चा खुशबूदार लागेला, ओ खुशबूदार लागेला, मत कुरिया नगर में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। तो इंशाअल्लाह अब जन्नत का बाजार सज गया है, और इंशाअल्लाह हम लोग दिन देखे आज जन्नत खरीदेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों एक बात जानिए, बादशाह हारून रशीद बादशाह थे, उनके लिए जन्नत की कीमत एक सल्फा जो अभी के दौर का 7 लाख रुपया बनता है,
अभी के दौर का 7 लाख रुपया बनता है, उस दौर का एक सल्फा। लेकिन आप लोग चूंकि बादशाह नहीं है तो आपके लिए 7 लाख की कीमत नहीं लगाई जाएगी, आपके लिए 5 लाख की कीमत नहीं लगाई जाएगी, आपके लिए जन्नत की कीमत 1 लाख भी नहीं होगा, बल्कि 50,000 भी नहीं होगा, 40,000 भी नहीं होगा, और 30,000 भी नहीं होगा, 20,000 भी नहीं होगा, 15,000 भी नहीं होगा, और 10,000 भी नहीं होगा, बल्कि आज के इस जन्नत के बाजार से, जन्नत के स्टेज से उलमाए किराम का जो फैसला है वो फकत 5,000 होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हारून रशीद बादशाह की बीवी ने एक सल्फा में एक जन्नत का महल खरीदी, एक जन्नत के महल को खरीदी, एक सल्फा यानी 7 लाख में एक जन्नत का महल खरीदी। लेकिन जब से मैं ये वाकया पढ़ा हूं, हारून रशीद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की जो इस हुलिये को देखा हूं, उस दिन से हमने ठान लिया अगर अल्लाह कभी मौका देगा जन्नत के बाजार में जन्नत के महलों को बेचने का, एक जन्नत का महल कभी नहीं बेचूंगा, बल्कि एक साथ में डबल बेचूंगा। दुनिया एक साथ में एक तीन के साथ एक फ्री करती है, आज यहाँ पर 2 के साथ में एक फ्री होगा, जो देगा उसके नाम और जिन दो अहबाब के नाम आएगा, यानी अगर आप हैं और आपकी अहलिया है या तो उसके नाम या माँ बाप के नाम, अगर आप माँ बाप के नाम दे रहे हैं साथ के तौर पे आपका भी नाम आ जाएगा। तो एक साथ में 3 जन्नत का महल इंशाअल्लाह। अब देखना ये है कि मटकोड़िया के कौन से अल्लाह के बरगुज़ीदा वाली है जो अपने नाम को फकत 5,000 में अपने नाम को अल्लाह की रजा के लिए पेश करके और 3 जन्नत के महलों का हकदार बन जाए। चतुर्वेदी साहब जामिया हलीमा सादिया ले पंखा को तो साइड कीजिए, पंखा को घुमाइए, इधर पंखा घुमाइए, नहीं चाहिए आवाज बैठा रहा, अब हलक सुखा देना। कारी मोहम्मद निजाम साहब कितने 11,000, अल्लाहु अकबर। 6 जन्नत के महल कारी निजाम साहब आपके नाम, एक आपके नाम, एक आपकी अहलिया के नाम, एक अब्बा के नाम, एक अम्मी के नाम, एक सास के नाम, एक ससुर के नाम। एक बार जोरदार नारा हो जाए, माशाअल्लाह। लग रहा है कि मजमा में नारा नहीं लग रहा है, किसी सुनसान जगह। इंशाअल्लाह नारे का जवाब कैसे देता है, नारा मैं लगा रहा हूं। नारे तकबीर, अल्लाह तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला कारी निजामुद्दीन साहब को सेहत और ये देखिए हजरत मौला जनाब खलील साहब लतौना माशाअल्लाह 5,000 रुपये। लिखे उसको लिखे, 2 नाम आया, कारी निजाम साहब का और अब्दुल लतीफ साहब का, खलील साहब का 2 नाम आया है। 2 जन्नत के खरीदार आ गए हैं, एक कारी निजाम साहब है, दूसरे जनाब खलील साहब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन दोनों को मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनके घर में जितने भी तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा, मग़फ़िरत फरमा। और कारी निजाम साहब को 6 जन्नत का महल और खलील साहब के नाम 3 जन्नत का महल कबूल फरमा। जोर से कहिए आमीन। आली जनाब हारून साहब की तरफ से 1,000 ईंट, 1,000 ईंट आली जनाब मोहम्मद हारून साहब। एक बार जोरदार नारा हो जाए, मटकोड़िया माशाअल्लाह। एक बार हारून साहब का नाम है, तकबीर, अल्लाहु अकबर।
तब न मौलाना कह रहे हैं कि आप लोग मिस कॉल मार रहे हैं, इधर गला फाड़ रहे हैं हम लोग, आप लोग मोहब्बत से आवाज निकाल रहे हैं, जरा फाड़ जी। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब हारून साहब जो मटकुरिया से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 1000 अल्लाह तेरी घर की रजा एक ठीक है, मनीरुद्दीन साहब चिता का लिखिए। अभी 5000 का सिलसिला चल रहा है, अभी 5000 वाले आना है, 5000 वाले जी 5000 रुपए। अब्दुल लतीफ साहब कहाँ के हैं? अब्दुल हकीम साहब चौड़ा मास्टर अब्दुल हकीम साहब जो चौड़ा के से ताल्लुक रखते हैं, एक बार उसके नाम ऐसा जोरदार नारा दीजिए कि नाम अर्श मुअल्ला पे पहुंच करके अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला जनाब हारून साहब, जनाब अब्दुल लतीफ साहब और जनाब मास्टर अब्दुल हकीम साहब, मौला इन तीनों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई तेरे घर के लिए जन्नत की तरफ में, जन्नत के महलों की तरफ में मौला 3 जन्नत के महलों को अपने नाम किया है। मौला इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला इनके घर में मौला चैन, सुकून, आराम, इत्मीनान और नियामतों की बारिशें फरमा। हर नियामतों से इन तमाम लोगों के घरों को मालामाल फरमा। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। मौला इनके घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला उनकी आलो औलाद की जिंदगी को कामयाबी जिंदगी अता फरमा। जोर से कहिए आमीन। आमीन। तो कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए कि 5 नाम हुए? 4 नाम हुए हैं, 5 नाम। छठे नंबर पर अल्लाह ताला ने ये जमीन और ये आसमान पैदा किया है कितने दिनों में? कितने दिनों में? फी सित्तते अय्याम, 6 दिनों में। अब देखना ये है कि छठा अल्लाह का कौन बंदा आ रहा है, छठा कौन अल्लाह का बंदा है। तो वो ये कह दे कि मौलाना साहब, चतुर्वेदी साहब, मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत है। हम लोग खुशखुशियाँ मोहब्बत करते हैं या हकीकतन मोहब्बत माँ बाप से करते हैं? आज ही फैसला करना है। आज इम्तिहान होगा कितने लोगों के दिलों में माँ बाप की अज़मत और मोहब्बत है। भला बतलाइए, 5000 में 3 को घर बना सकते हैं? मटकुरिया में बना सकते हैं भाई साहब? चाचा बन जाता है 3 घर, 5000 में 3 को घर बन जाता है? बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ 3 जन्नत का आलीशान महल इंशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। जोर से फैसल अली साहब की तरफ से 5000 रुपया। जिसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत होगी, आज वो बैठेंगे नहीं, आज वो रुकेंगे नहीं, आज वो सोचेंगे नहीं, आज वो यहाँ आएंगे। कैसर अली साहब की तरफ से मुकीम खान साहब त्रिवेणीगंज, ऐसा नारा लगाइए कि मुकीम खान साहब का नाम अर्शे मुअल्ला पे कबूल हो जाए। 3 जन्नत का महल वालिदैन के नाम, इनके नाम, और अल्लाह इनके घर में हर नेमतों से इसके घर को माला माल पर। आमीन। लगाइए जोर से नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब मोहम्मद मुकीम खान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला इनके घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। मौला करीम या रब्बुल आलमीन, 3 जन्नत का महल, एक उनकी वालिदा के लिए, एक उनके वालिद के लिए और एक मुकीम साहब के लिए 3 जन्नत का महल कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कौन नाम बोले थे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बीबी हस्मुल खातून मटकोड़िया 1000 जोरदार नारा हो जाए, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, आप लोगों में दम नहीं है जी। इधर हम अकेले खून को सुखा, आधा खून को सुखा लिए दोनों आदमी जी। ये लोग कहते हैं अल्लाह जी, अल्लाह। बताइए ये इंसाफ है? ये इंसाफ? रे बउआ मुंह दिखाने आया है?
अरे अल्लाह के नबी के जमाने में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो वहां पर अल्लाह के नबी के इंतजार में तमाम मदीने के लोग थे। अल्लाह के नबी मेरे यहाँ चले, मेरे घर का मेहमान बने, मेरे घर के मेरे दरवाजे पे आपकी कदम मुबारक पड़े। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर मैं एक जगह जाता हूँ दूसरी जगह दूसरे दर पे नहीं जाता हूँ लोगों को तकलीफ होंगी। कहा अल्लाह की जानिब से वही आती है, मोहम्मद है मेरे महबूब, आपका फैसला नहीं चलेगा बल्कि आपकी ऊँटनी का फैसला चलेगा। आपकी ऊँटनी जहाँ बैठेगी आपको उसी के घर का मेहमान बन जाना है। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गर्दिश कर रही है मक्का की मदीने की धरती पर। और गर्दिश करने के बाद एक खुशनसीब आदमी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे बैठती है। आप उनके घर नहीं चले गए, आपके पीछे पूरे मदीना की तादाद है। आपने लोगों को बैठाया, आपने लोगों से कहा कि लोगों मुझे अपने दर की फिक्र नहीं है, अपने खाने की फिक्र नहीं है, आयशा को खिलाने की फिक्र नहीं है, सहाबा को खिलाने की फिक्र नहीं है, सहाबा को रखने की फिक्र नहीं है। आज अगर मोहम्मद को फिक्र है अपना घर मिलने से पहले, बीवी का घर मिलने से पहले, अज़वाजे मुतहहरात का ठिकाना मिलने से पहले, सहाबा किराम का ठिकाना मिलने से पहले अगर अल्लाह के दर का ठिकाना हजरत कारी रियाज साहब पत्थरगांव 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आज एक एक लोगों के नाम का नारा अल्लाह के यहाँ गूंजेगा, अर्शे मुअल्ला पे जाएगा। ये कारी रियाज साहब के नाम का नारा था जिन्होंने 5000 रुपये देकर 3 जन्नत के महलों को अपने नाम किए। ऐ या रब्बुल आलमीन मौलाए करीम, मौला कारी रियाज साहब के खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला उनके घर में दिन दुनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमा। मौला उनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। एक जन्नत का महल इनकी वालिदा और वालिद के लिए और एक अपने लिए मौला कबूल फरमा। जोर से कहिए आमीन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि लोगों आज मुझे दर मेरा ठिकाना मिलने से पहले अल्लाह का ठिकाना मिले। बतलाओ मस्जिद अल्लाह का घर कहाँ बने, इसके लिए मशवरा हो जाए। यही बच्चे लोग आगे थे, इन्होंने खड़ा हुआ कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी जमीन में अल्लाह का घर बनाऊंगा। मेरे दोस्तों आखिर इन बच्चों में ये जज्बा कहां से आया? कैसा वो बच्चा था? उस बच्चे का न दुनिया में बाप है न उस दुनिया में माँ है। माँ और बाप दोनों में से कोई नहीं थे, बच्चा यतीम था। एक बच्चे का नाम सहल है, दूसरे बच्चे का नाम सुहैल है और दोनों बच्चों की जमीन में मस्जिद नबवी बनी है। अब सहाबा इतराज करने लगे, यानी जब तक और लोग सोचते कि हम जमीन दें तो हम जमीन दें, अब ये बच्चे जो सामने में थे खड़े हो गए सहल और सुहैल। अब सहाबा का इतराज हुआ अल्लाह के नबी हम जमीन देंगे, इसकी जमीन में मत अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाइए, हमारी जमीन में बनाइए, हमारी जमीन में बनाइए। जब अल्लाह के नबी नहीं माने तो सहाबाए किराम ने, अंसारे मदीना ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह मक्का वाले ताना देंगे, मक्का वाले कहेंगे देखो मोहम्मद को 13 साल मक्का में रहा, दाल नहीं गलने दिए, मदीना में गया, यतीमों की जमीन ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद बना रहा है। ये आपकी ऊपर आवाज लोग उठाएंगे, आपके ऊपर लोग लान तार करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? लोगों इन दोनों बच्चे के गार्जियन कौन है? ज़रारा इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा आओ ज़रारा, ये बच्चे तेरी किफालत में है। कहा मेरा भतीजा है। कहा इसके अम्मा अब्बा कोई नहीं है? कहा कोई नहीं है। कहा इसकी जमीन कहाँ है? कहा लबे रोड वहां है। कहा इसकी जमीन की क्या कीमत है, क्या मुआवजा है? तो उस वक्त में कहा 5 दिनार। कितना? 5 दिनार। 5 दिनार। आज उसी 5 से ये 5000 लिया गया है। आज उसी 5 से ये 5000 लिया गया। 5 दिनार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मासूम यतीम बच्चों की जमीन की कीमत 5000 है
मोहम्मद उसकी कीमत 5 दीनार है तो मोहम्मद उसकी कीमत 10 दीनार तय कर रहा है। बतलाओ मजमा में से कौन इस जमीन की कीमत को अदा करोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जोरदार नारा हो जाए एक बार, अल्लाह अकबर। हमको लग रहा है कि कारी लुकमान साहब नाम पढ़ना शुरू कर दिए। क्या नाम बोले? गुलाम रसूल साहब के नाम का ये नारा अर्श मोहल्ला पे गया। गाढ़ा के रहने वाले हैं। 5000 रुपया, एक जन्नत का महल वालिद के लिए, एक वालिदा के लिए, एक अपने लिए, 3 जन्नत के महलों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब गुलाम रसूल साहब जो गाढ़ा से ताल्लुक रखते हैं, ऐ मौला इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके घर के तमामी लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनके घर में दिन दुनी रात चगुनी तरक्की अता फरमा। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। ऐ मौलाए करीम हर नेमतों से इन्हें माला माल फरमा। जोर से कहिए आमीन आमीन। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। जब आप हिजरत कर रहे हैं 450 दीनार आप साथ में लेकर के आप मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे। खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इसकी पेमेंट मैं करूंगा। अब देखिए इसका पेमेंट मैं करूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पेमेंट किए और वहां मस्जिद नबी बनी, मस्जिद नबी कायम हुई। तमाम सहाबा ने मिलकर के फौरन मस्जिद नबी को वहां पर कायम कर दिया और मदीने के लोग अब वो उस घर के अंदर सजदा करना शुरू कर दिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ अबू बकर तुमने आज वो काम किया है, जब तक ये मस्जिद नबी कायम रहेगी, एक एक सर झुकाने वाले सर झुकाते रहेंगे। एक एक नमाज का सवाब तेरी मुकद्दर में जाती रहेगी, नमाज का सवाब मिलता रहेगा। और इतना ही रहे अबू बकर, तेरी कब्र पर अल्लाह की जानिब से रहमत बरसती रहेगी, तेरे कब्र को अल्लाह नूर से मनव्वर रखेगा। मेरे दोस्तों, ये तमाम बातें आपके सामने मैं फजीलत के तौर पे पहले सुना दिया हूँ। अब जो हमारी बात रह गई है, जो हम बाकी जहां तक हमसे हम नहीं पहुंच पाए हैं, अब इस इलाके के बड़े गार्जियन, इस इलाके के बड़े रहबर हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह हजरत वाला कीमती नसीहत करेंगे और बाकिया काम को हजरत अक़दस इंशाअल्लाह पूरा कर देंगे। अल्लाह ताला, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।